welcome back. We shall now be talking about metabolic disorder of the bone. Today I will discuss about the basic metabolic disorder of the bone. The basic metabolic disorder included two types: composition of bone and trabeculae. Firstly, we start the composition of bone. The composition of bone mainly cells, made up of mainly cells, proteins and minerals. If there is disturbance in cells, अगर सेल्स में किस तरह की डिस्टर्बेंस होती है सेल्स में, देन उसमें 3 डिजीज डेवलप होता है: पैचेस डिजीज, ऑस्टियोपेट्रोसिस एंड ब्राउन ट्यूमर्स। अगर सेल्स में किस तरह का डिस्टर्बेंस होता है तो अगर प्रोटीन में किसी तरह की डिस्टर्बेंस जैसे कि डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन हो जाती है और पेशेंट अगर लो रिच प्रोटीन लेता है डाइट में अपने, तो उसमें 2 डिजीज आता है, एक ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा एंड स्कर्वी। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा जो है वो स्केलेटल डिस्प्लेसिया होता है, मेनली उसमें हाइपोप्लेसिया होता है। एंड स्कर्वी जो होता है वो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। स्कर्वी विटामिन सी का डिफिशियंसी होता है स्कर्वी। नेक्स्ट आता है मिनरल्स। मिनरल्स में अगर किसी तरह का डिस्टर्बेंस जैसे कि फेलुअर हो जाता है, नॉर्मल मिनरलाइजेशन होने में अगर फेलुअर आता है ग्रोथ प्लेट के पास, या फिर डीमिनरलाइजेशन हो जाता है, तो उसमें 2 डिजीज डेवलप होता है, एक रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स जो होता है मेनली चिल्ड्रेन में होता है और ऑस्टियोमलेशिया जो होता है वो मेनली एडल्ट में होता है। ऑस्टियोमलेशिया क्या है? सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन। और दोनों में क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है दोनों में, विटामिन डी की डिफिशियंसी दोनों में होती है। ओके, लास्ट आता है हमारा कॉम्बिनेशन डिसऑर्डर। कॉम्बिनेशन डिसऑर्डर में क्या होता है? उसमें सेल्स की भी डिस्टर्बेंस होती है, प्रोटीन डिफिशियंसी भी होता है और मिनरल जो होता है उसका भी फेलोराइजेशन होता है, या फिर मिनरल्स डीमिनरलाइज होकर रहता है बोन्स के। ठीक है, तो उसमें डिजीज हमारा आता है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस आता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? वीकनेस ऑफ बोन होता है, बोन का वीकनिंग होता है ड्यू टू रिड्यूस बोन डेंसिटी। अगर बोन डेंसिटी रिड्यूस हो जाता है बोन मास के डिक्रीज होने की वजह से, तो हमारा ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाता है ऑस्टियोब्लास्टिक के कंपेरिजन में। ओके, ऑस्टियोक्लास्टिक क्या होता है? बोन रिजॉर्प्शन, जो वही बोलते हैं रेट ऑफ बोन रिजॉर्प्शन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है रेट ऑफ बोन फॉर्मेशन से। ओके, रेट ऑफ बोन रिजॉर्प्शन increase then rate of bone formation, ये ऑस्टियोपोरोसिस में होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? ट्रेबेकुले। ट्रेबेकुले क्या होता है? ये कंपोज होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू से, मेनली ये कैंसरस बोन में प्रेजेंट होता है। डेंस कोलेजन टिश्यू से बना होता है ये, और ये मेनली कैंसरस बोन में प्रेजेंट होता है। क्लियर? ट्रेबेकुले हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू। ये फीमर बोन है। ओके, और फीमर बोन मान लीजिए ये फीमर बोन है। ओके, फीमर बोन का ये पार्ट जो है इसको हम हेड बोलते हैं। ये ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर होता है, और हमारा ये जो एरिया होता है ये इसको नेक बोलते हैं। ओके, और ये हमारा शाफ्ट हो गया, नीचे में लोअर एंड होता है। ओके, ट्रेबेकुले में 2 तरह का होता है। ट्रेबेकुले हमारा 2 तरह का होता है, एक प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। ट्रेबेकुले 2 टाइप्स। ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, प्राइमरी और सेकेंडरी। क्लियर? प्राइमरी भी 2 टाइप का होता है। प्राइमरी जो ट्रेबेकुले होते हैं वो 2 टाइप के, प्राइमरी टेंसाइल और प्राइमरी कंप्रेसिव। टेंसाइल और प्राइमरी कंप्रेसिव। सेकेंडरी भी 2 तरह का होता है, सेम, सेकेंडरी टेंसाइल और सेकेंडरी कंप्रेसिव। ओके, क्लियर? ये रेड से जो मार्किंग है ये हमारा
प्राइमरी टेंसाइल ग्रुप है और ये ब्लू से जो है वो प्राइमरी कॉम्प्रेसिव ग्रुप है हेड और नेक में, ठीक है। और हम शाफ्ट में जब आते हैं तो ये हमारा ये सेकेंडरी टेंसाइल ग्रुप है और ये सेकेंडरी कॉम्प्रेसिव ग्रुप है, ओके। और ये हमारा जो ब्लैक रीजन है ये ग्रेटर ट्रोकेंटर का ग्रुप है, ग्रेटर ट्रोकेंटर एरिया का ग्रुप है ये, ठीक है। और ये लेटरल साइड हमारा और ये मीडियल साइड। तो लेटरल साइड जो होता है वो टेंसाइल साइड ऑफ बोन है, उसमें भी दो पार्ट प्राइमरी और सेकेंडरी। और मीडियल साइड जो होता है वो हमारा कॉम्प्रेसिव साइड और बोन है, मीडियल साइड होता है इसमें और प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। और यही ट्रेबेकुले के पैटर्न, ये जो पैटर्न है टेंसाइल ग्रुप, कॉम्प्रेसिव ग्रुप, अगर इसमें किस तरह की डिसकंटिन्यूटी आती है तो हमारा मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर में ऐसा होता है। डिसकंटिन्यूटी अगर आती है जैसे ऑस्टियोपोरोसिस में, ऑस्टियोपोरोसिस में ये प्राइमरी टेंसाइल ग्रुप और प्राइमरी कॉम्प्रेसिव ग्रुप है, ग्रेड 6 होता है इसका, 6 ग्रेड होता है नॉर्मली। और ये धीरे धीरे क्या होता है ग्रेड 6 तक जाते जाते ये दोनों ब्रेक डाउन जाता है, प्राइमरी टेंसाइल ग्रुप भी और प्राइमरी कॉम्प्रेसिव ग्रुप भी, ओके। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेसिक्स ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। हम एक एक करके सारे सेल्स के प्रोटीन्स और मिनरल्स के वजह, मिनरल्स में जो डिस्टर्बेंस हो रहे हैं उसकी वजह से जो रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेशिया डिजीज हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन डिसऑर्डर में जो ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, प्रोटीन्स के डिस्टर्बेंस से ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा और इसका भी हो रहा है। हम एक एक करके सारे डिजीज को पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू सो मच। सो गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फिजियो ट्यूटोरियल, ओके।